नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत, आपका स्वागत है सत्यपरक भारत में। और आज हम बात करेंगे बाबा रामदास जी से, और बाबा रामदास जी से समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति है चढ़ूनी। चढ़ूनी इतना चढ़ क्यों रहा है? चढ़ूनी पहले वीडियो बनाता है कि किसानों को संसद नहीं आने दिया जा रहा है, किसानों की क्या संसद में एंट्री बैन है, किसान क्या संसद में नहीं आ सकते। उसके बाद वो दूसरा वीडियो लाइव करता है, वो कहता है कि साहब हमारा पास बन रहा है, यानी कि संसद में घुसने का उसका तरीका बन रहा है। उसके बाद वो सीधे संसद जाता है, संसद में राहुल गांधी से मुलाकात करता है, और राहुल गांधी से फिर मुलाकात करके कहता है कि साहब आप संसद में लड़िए और मैं सरकार से बाहर लड़ूंगा। तो ये लड़ना लड़ाना क्यों है? और दूसरा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मूर्खाधिराज है? सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कह रहा था कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से उनको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सॉलिसिटर जनरल वहां गए, तुषार मेहता, उन्होंने सीधे कहा कि साहब ये किसान है, अगर ये किसान है तो ये जेसीबी मशीन लेकर क्यों आ रहे हैं, ये आर्मर ट्रक और ट्रैक्टर लेकर क्यों आ रहे हैं? क्या ये चाहते हैं? क्या दिल्ली वापस बन तक मिले? कि तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बाबा रामदास जी, ये चढ़ूनी इतना चढ़ क्यों रहा है? पहले इसी पर बात करें। सर एक बात बताऊं, लोकतंत्र में कोई चढ़ता नहीं है, चढ़ाया जाता है। ढील दी जाती है तब चढ़ता है। आपने कभी पतंगबाजी की है, पतंग उड़ाए हैं? तो पतंग उड़ाने के लिए सर दो एसेंशियल, पतंग और मांझा के बाद दो एसेंशियल चीज। पहले तो हवा होनी चाहिए, हवा के बिना पतंग नहीं उड़ सकती। और दूसरी बात है, मांझा जो डोर है वो लंबी होनी चाहिए, तभी पतंग ऊंची उठती है। और पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए सबसे पहले क्या देनी पड़ती है? ढील। ढील देनी पड़ती है। उड़ो बेटा, है लंबी लंबी छोड़ते जाओ, उड़ती जाती है। उसके बाद उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे खींचते हैं, ऐसे। तो ऐसे उठाई जाती है सर, ऐसे नहीं उड़ती है। पतंग को उड़ाने वाला उड़ाता है। तो अब आप ये मत पूछिए कि चढ़ूनी क्यों उड़ रहे हैं। सवाल है कि चढ़ूनी को कोई उड़ा रहा है, तो उड़ा कौन रहा? पतंग की क्या औकात होती है सर? डोर काट दीजिए एकदम हिचको ले खाते हुए 2 मिनट में जमीन पर, तो पतंग सर उड़ाई जाती है। तो देखिए कि पतंग उड़ा कौन रहा है, ये चढ़ूनी नाम की पतंग क्यों उड़ रही है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। चढ़ूनी रहने वाले हैं कुरुक्षेत्र के। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ी, सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ी? ये एक स्वाभाविक सवाल है कि नहीं है? हरियाणा में सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ी? क्योंकि सर मात्र कुरुक्षेत्र, हरियाणा में मात्र कुरुक्षेत्र ही एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा खालिस्तान समर्थक सिख पॉपुलेशन। सभी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर खालिस्तान समर्थक जितने भी सिख है उनकी संख्या सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के और अंबाला के बॉर्डर पे और उधर पंजाब से मिलते जुलते वाले इलाके में, तो वहीं लड़ी है आम आदमी पार्टी, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि रोड खाली करो, रोड खाली करो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तुषार मेहता से कल जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बना देंगे, आप कमेटी से बात क्यों नहीं करते हो? ये वो है, हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं। तो तुषार मेहता ने कहा कि सर एक बार बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसान एक बार नहीं 10 बार दिल्ली आए,
वार्ता करें, सब कुछ करें। पर सर ये आर्मर्ड, आपने जैसा कहा कि बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रालियों में किससे युद्ध लड़ने जा रहे हो भाई? किसान का जेसीबी, अच्छा बात करने जा रहे हो भाई, आखिर दिल्ली क्यों आना है? वार्ता करने, चर्चा करने। तो एक तो सरकार कहती है कि आप दिल्ली क्यों आ रहे हैं, हम चंडीगढ़ आते हैं ना, हम पंजाब आ रहे हैं आपके पास। पंजाब के किसानों को दिल्ली क्यों आना है? सरकार चंडीगढ़ या पंजाब क्यों नहीं आ सकती? जायज सवाल है। तो सरकार तो पहले दिन से कहती है कि अरे हुजूर आइए, हम आप क्यों आते हैं, हम आ रहे हैं आपके पास, हम बैठ रहे हैं आपके साथ, बताइए क्या मांगे हैं। नहीं साहब, कोई मांग है नहीं, हमको तो साल भर रोड पर दिल्ली घेरनी है। मांग कोई है ये नहीं है, वार्ता किस बात की करेंगे, वार्ता कुछ है ये नहीं है। इनको दिल्ली घेरनी है और बख्तरबंद गाड़ियों में घेरनी है, पुलिस से कन्फ्रंटेशन करना है, आम आदमी को जीना हराम करना है, सरकार को ब्लैकमेल करना है, पूरी दिल्ली को ब्लैकमेल करना है। ये इस एजेंडा को लेके आना चाहते हैं। और इस एजेंडेबाजी में अब क्या है, चुड़ूनी के साथ एक प्रॉब्लम है। ये जो अभी वाला जो गैंग है, गिरोह है, जो ये इस बार जो दिल्ली कूच करने की फिराक है, इस गिरोह ने, ये चढ़ूनी गैंग और जो पुराना वाला जो राज्यपाल था और ये सारे थे, और ये टिकैत विकैत जो पुरनका जो गिरोह है, उनको सबको साइडलाइन कर दिया। और डायरेक्ट, जैसे होता नहीं था कि गिरोह में क्या होता है कि कई बार सुल्ताना डाकू से अलग हो गए मान सिंह डाकू, ये मान सिंह के गिरोह से निकल गए मंगल सिंह, है तो अब मंगल सिंह छोटे डकैत थे, कल तक जो है गिरोह का पानी भरते थे, चिलम भरते थे, पैर दबाते थे सरदार का, या जो है आलू घुइयां छीलते थे। अब जो है वो भी अलग होके गिरोह बना लिया, अब वो भी सरदार का आते हैं, वो भी अपने गिरोह में पूछते हैं कितने आदमी थे। तो सर अब इन लोगों ने जो है सुपारी ले ली। अच्छा, सुपारी आजकल मिलती है विदेश से। अब अगर आपको भारत को डिस्टेबलाइज करना है, भारत में अराजकता फैलानी है, भारत में की सरकार को ब्लैकमेल करना है, भारत की प्रगति उन्नति को रोकने के लिए, भारत में अलगाववाद फैलाने के लिए, भारत में यदि सड़कों पे हिंसा करनी है, या सलीम, कौन है सलीम नहीं, सलीम योगेंद्र यादव की का आह्वान है कि सलीम यादव के आह्वान पे सड़कों पे उतरना है, तो इसके लिए सर विदेश से सुपारी मिलती है। डीप स्टेट के लोग, जॉर्ज सोरेस जैसे लोग जो है 5-5, 10-10 मिलियन डॉलर जो है वो, सलीम चिकना उर्फ जॉनी सिंह, तो जॉनी सिंह, तो उसको जो है, ये जो नया गिरोह है, इसको वहां से सुपारी मिली है। तो अब उस सुपारी को ये चढ़ूनी से या राज्यपाल से या टिकैत से क्यों बांटेंगे? तो वो गिरोह नया है, तो वो गिरोह इनको सटाना ही नहीं चाहता है कि ये ना ये हमारी सुपारी है, ये हमारा ठेका है, हम तुम तो ये चक्कर है। तो सर ये चिढ़ूनी जो है, अब जो है, अच्छा इसमें एक अंतर समझिए, जो पुरनका गिरोह था, उसके बाद जो नया वाला गिरोह हुआ, तो नया वाला गिरोह आम आदमी पार्टी का गिरोह है। उसको वहां भगवंत मान और विदेश में बैठे हुए जितना भी फंडिंग देने वाले हैं, वो सब आम आदमी पार्टी का कबाल है, उनका गिरोह है। अब चढ़ूनी किससे मिल रहा है? जाके केरोसिन छिड़क दिए हैं, बस माचिस दिखाना है? वो अलग गिरोह है सर, समझिए बात को। जंगल में अलग अलग डाकुओं का गिरोह होता है, तो आम आदमी पार्टी का गिरोह अलग है, इस तरह कांग्रेसी गिरोह है। तो इसलिए चढ़ूनी जो है वो राहुल जी का वो है, राहुल जी के पेरोल पे काम कर रहा है। हाँ, ओहो, तो आप, हरियाणा पुलिस तैयार है कमर तोड़ने के लिए, तशरीफ शरीफ को लाल करने के लिए? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट पे तुषार मेहता ने साफ कह दिया है
कि किसान एक बार नहीं जी 100 बार दिल्ली आए, स्वागत, परंतु जेसीबी, पोकलेन, बख्तरबंद ट्रैक्टर गाड़ी, ट्रैक्टर सड़क पे चलने के, हरियाणा पुलिस ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, ट्रैक्टर आर नॉट अलाउड टू बी ड्रिवन ऑन रोड। वो खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में चलने के लिए डिजाइंड है। उसके अंदर ब्रेक नहीं होता है, उसमें सवारी बैठाना अलाउड नहीं होता है। उसकी ट्राली में जो इतनी लंबी ट्राली लगाई जाती है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है। ये रोड पे चलने के लिए, एक्सप्रेसवे पे 6 लेन पे चलने के लिए सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए ट्रैक्टर ट्राली से हम नहीं आने देंगे। जिसको भी वार्ता करना है, मर्सिडीज से आइए, बीएमडब्ल्यू से आइए, हवाई जहाज से आइए, ट्रेन से आइए, लैम्बोर्गिनी से आइए, मारुति से आइए, अल्टो से आइए, वैगनर से आइए, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आएगी। जी, सिंपल सी बात है। तो सर हरियाणा पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली, पोकलेन और जेसीबी नहीं घुसने देगी। रोड जाइए ना, जाइए जितना मर्जी जाइए। अच्छा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इन सारी कवायदों का फायदा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा, या हरियाणा चुनाव में कहा जा रहा है कि सिर्फ फटौवल चल रहा है अलग अलग गैंग का, तो इसका इम्पैक्ट हरियाणा चुनाव में जो बिल्कुल अब मुहाने पर है वो चुनाव, उसमें होता हुआ दिख रहा है आपको क्या? सर आपको मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं श्रीकांत जी। अगर आपको मोहल्ले में, गांव में, अपने शहर में पॉपुलर होता है, तो जो भी गुंडई करता है, जो स्थापित गुंडा है, उसको पटक के पेल दीजिए। उसको पटक के देख के हुनी लातन जूतन मुक्कन, हाँ, देख के हुनी सुता दीजिए। इतना मारिए, और मारिए कम, घसीटिए ज्यादा, तो आप रातों रात गांव शहर के हीरो बन जाएंगे। तो सर आज की तारीख में जो देश में माहौल है, एनीबडी हु इज डूइंग गुंडागर्दी को जो थूर देगा पकड़ के, हाँ, वह देश का हीरो बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। योगी जी पूरे देश में क्यों पॉपुलर हुए हैं? क्योंकि मुख्तार, उसके बाद अतीक, उसके बाद हाई, जितना भाई गुंडा भर लोग थे, क्या किए हैं? पटक के जो है सबका जो है सारी गुंडई जो है पिछवाड़े में डाल के मुंह से निकाल लिए। बास बरेली कर दिए। हाँ, इस बार भाजपा को जो 18.5% वोट मिला है पंजाब में, कहां से मिल गया? वो जो खट्टर साहब ने जो है बॉर्डर में नहीं घुसने दिया, हिंदू जनता बहुत खुश थी कि वेरी गुड, हाँ बस ऐसे ही डील। भाई आज मोदी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी इन लोगों के सामने, अराजकतावादियों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। फिर वो चाहे शाहीन बाग हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे जो बॉर्डर हो, चाहे जो आंदोलन हो, है हम इनको समझा नहीं पाए, इसलिए हम तेल चटाई लेकर लेट रहा मेरे हूं, तपस्या में कमी रह गई, तपस्या में कमी तपस्या में रह गई। हमारी कमी। सर इस प्रकार के ढुल ढुल पका हुआ ढीला केला, ढीला केला देखे हैं कैसा होता है? केले नहीं, उसका भी प्रोसेस होता है। पहले जब पहली बार ठेले पे आता है तो हल्का सा हरा होता है। सुनिए, अरे सर मैंने कहा ना, मेरे अंदर का शिक्षक जाग जाता है कैमरा के सामने। तो सर ठेले पे जब पहली बार जब केला आता है पहले दिन, तो हल्का सा हरा होता है, थोड़ा सा कच्चा ले आया जाता है, फिर वो पीला हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे पीलापन से कालापन की तरफ जाना पड़ता है। तो जब खूब काला 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 उस पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो दिल्ली में उसको कहते हैं चितरी वाला केला। चितरी मतलब असल में वो कार्बाइड से पकाया हुआ होता है। तो तीसरका दिने जो है वो उस पे, उसके छिलके पर काले 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 निशान, तो एकदम पक के तैयार हो जाता है। और अगर एक दिन और ठेले पर टिक गया तो फिर वो मोदी बन जाता है।
मतलब अगर आप उसको ऐसे उठाएंगे तो वो एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ लटक जाता है और मोदी बन जाता है। तो सर मोदी जो है ना, मोदी ने अपनी इमेज जब विदेश जाते हैं मोदी तो एकदम सख्त लौंडा बन जाते हैं। मलानी एकदम के सामने। एकदम शिलाजीत का पराठा खा के आया है लड़का। नहीं नहीं नहीं, शिलाजीत तो अरविंद केजरीवाल है। जो भी है, शिला जो को भी तो है। उसी ने जीता ना। पर जैसे ही जो जैसे ही स्थानीय अराजकतावादियों से पाला पड़ता है तो एकदम है हमारी तपस्या में कमी रह गई। ऐसे नेताओं को सर पब्लिक पसंद नहीं करती है, ये ध्यान रखिए। पब्लिक को चाहिए कि जो गुंडगी करे उसको पटक के उसके पिछवाड़े पर बेत नहीं लाठी से ट्रीटमेंट दो, योगी बाबा। पब्लिक ऐसे नेताओं को पसंद करती है तपस्या में कमी रह गई टाइप नेता नहीं को। ये है सर। तो आपने कहा ना हरियाणा के उस पर क्या असर पड़ेगा, अगर कायदे से सुताई हो गई, अगर तो प्यार से इज्जत से आए तो मोस्ट वेलकम है सर। पर जो गुंडई करेगा, जो अराजकता फैलाएगा सड़क पर, जो देश को ब्लैकमेल करेगा, जो देश को बंधक बनाने की कोशिश करेगा, जो समाज को बंधक बनाने की हाईजैक करेगा, उसका वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो योगी बाबा करते हैं। बस सिंपल फॉर्मूला है सर। पब्लिक उसी नेता को पसंद करती है। पब्लिक को फायदा होगा बीजेपी को। सड़क पे गुंडाई करने वाले अराजकतावादी बिल्कुल पसंद नहीं आते। बस मतलब सीधा मतलब है कि फायदा होगा। बिल्कुल होगा होगा बीजेपी। चलिए, बहरहाल आपने समय दिया और मैंने कम ही समय मांगा था, लेकिन मैं 7 मिनट ज्यादा खींच गया। लेकिन आपने समय दिया और चढ़ूनी क्यों चढ़ रहा है और इसका हरियाणा के चुनाव पर क्या असर होगा और ग्रेविटी फोर्स मोदी के लिए किस तरीके से काम करती है, अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए सत्य प्रकाश भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं, करते हैं राष्ट्रीय में एक और चर्चा। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम जी, जय श्री राम।